स्वागत है आपका राजस्थान की खबरों में और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बड़ी खबरों से शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और किसान अर्थव्यवस्था की धरी है और बीकानेर के लिहाज से ही ये बात की जाए तो बीकानेर जिला मूंगफली उत्पादन में भी अपना एक अलग स्थान रखता है। इन दिनों बीकानेर अनाज मंडी में भी ऐसा ही दृश्य देखने को मिल रहा है। दरअसल दीपावली के बाद से ही मूंगफली की आवक बीकानेर अनाज मंडी में बम्पर हो रही है और हर रोज तकरीबन 70,000 बोरी मूंगफली की आवक हो रही है। आने वाले दिनों में ही आवक घटकर 1 से 1.5 लाख बोरी तक हो जाएगी। हालांकि राज्य सरकार ने अभी तक समर्थक मूल्य जो है उसमें मूंगफली की खरीद शुरू नहीं की है और आने वाले 21 नवंबर से इसकी खरीद शुरू होगी। समर्थन मूल्य पर अपनी फसल की बिक्री को लेकर किसानों ने भी टोकन लेना शुरू कर दिया है। बीकानेर अनाज मंडी में कच्ची आड़त संघ के आरक्षण और पूर्व अध्यक्ष मोतीलाल सोठिया कहते हैं कि सीजन दीपावली के बाद शुरू हो गया है। आने वाले 4 महीनों में मंडी में मूंगफली की बम्पर आवक होगी। वे कहते हैं कि मूंगफली का समर्थन मूल्य सरकार ने 5,500 क्विंटल रख दिया है और अभी तक जो 5200 और 5,500 क्विंटल के बीच भाव मंडी में चल रहे हैं। दरअसल बीकानेर मूंगफली उत्पादन में एक विशेष स्थान रखता है। बीकानेर से मूंगफली का गोटा बीकानेर में अन्य जिलों में आता है और इसके साथ ही मूंगफली के तेल के उत्पादन में भी काम आता है। बीकानेर से विदेशों में भी मूंगफली का गोटा निर्यात होता है। जयपुर में दुष्कर्म का पहला मामला मुहाना थाने में 45 वर्षीय महिला ने दर्ज करवाया है। शिकायत में इस बात का जिक्र किया गया है कि पीड़िता को जोहरदीन नामक व्यक्ति ने झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। एक कमरे पर ले गया उसे और किसी व्यक्ति से मिलाने का झांसा दिया और नशीला पेय पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। दुष्कर्म का दूसरा मामला भट्टा बस्ती थाने में दर्ज किया गया है, जहां एक 17 वर्षीय नाबालिग के साथ पड़ोस में रहने वाले युवक ने रेप की वारदात को अंजाम दिया है। वहीं पीड़िता के गर्भवती होने पर उसके परिजनों को वारदात का पता चला। उसके बाद पीड़िता ने परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। आरोप है कि पड़ोस में रहने वाला एक युवक पिछले 6 महीने से पीड़िता को बहला फुसलाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देता रहा, जिसके बाद पीड़िता गर्भवती हो गई और पीड़िता के पेट में दर्द होने लगा और तबियत खराब होने पर जब उसने परिजन से उसे चिकित्सा के पास पहुंचाने की भी अनुमति की तो गर्भवती होने की बात पता चली है और इसके बाद से ही परिजनों ने थाने पहुंच शिकायत दर्ज करवाई है और पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत ही आईपीसी की कई धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया है। और दुष्कर्म का तीसरा मामला जो है वो बिगाधर नगर थाने में 23 वर्षीय युवती ने दर्ज करवाया है। शिकायत में इस बात का जिक्र किया गया है कि कुछ साल पहले उसकी मुलाकात राजेंद्र नामक युवती से हुई थी और राजेंद्र ने पीड़िता को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और शादी करने का झांसा देने लगा और कुछ दिन पहले राजेंद्र ने पीड़िता को मिलने के लिए पृथ्वीनगर बुलाया और शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। जब पीड़िता ने आरोपी का विरोध किया तो आरोपी ने जल्द शादी करने का आश्वासन दे दिया। राजधानी जयपुर की कोतवाली थाना पुलिस ने अनाथ आश्रम में मासूमों का यौन शोषण करने के मामले में 2 नाबालिग को निरुद्ध कर दिया है। दोनों नाबालिग जो है अनाथ आश्रम के पास ही रहने वाले बताए जा रहे हैं और पुलिस प्रकरण में फरार चल रहे अन्य आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। कोतवाली थाना इलाके में नाटानियों के रास्ते में स्थित एक अनाथ आश्रम में 8 मासूमों के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया था। मासूमों के साथ यौन शोषण के मामले में चाइल्डलाइन जयपुर की काउंसलर शांति बेलवाल की ओर से पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई गई थी और शिकायत में इस बात का जिक्र किया गया था कि अनाथ आश्रम में बच्चों की संख्या को देखते हुए पर्याप्त स्टाफ तैनात नहीं है और इसके साथ ही रात के समय बाहर से लोग अनाथ आश्रम में आकर छोटे बच्चों के साथ यौन शोषण करते हैं। यही नहीं, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता है और अनाथ आश्रम की सुरक्षा में ना कोई गार्ड तैनात है और ना ही आने वाले लोगों को लेखा जोखा किया जाता है और पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत ही प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अनाथ आश्रम में मासूमों के साथ यौन शोषण के मामले को सरकार ने भी गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। पुलिस की टीमें यौन शोषण के मामले में आरोपियों की तलाश कर रही है और सरकार की ओर से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। अनाथ आश्रम को बंद करवाकर मासूम बच्चों को अन्य जगह शिफ्ट कर दिया गया है।
राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द ही हो सकता है। तमाम चर्चाओं के बीच सीएम गहलोत ने दिल्ली में ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की है और इस मुलाकात के बाद मंत्रिमंडल विस्तार या फिर फेरबदल को लेकर जल्द ही निर्णय लिया जा सकता है। बता दें कि लंबे समय से बाद ही अब सोनिया गांधी से अशोक गहलोत की बीते गुरुवार को 1-to-1 मुलाकात हुई है और पार्टी अध्यक्ष से मिलने के बाद अशोक गहलोत ने 10 जनपद जो है उस पर मीडिया से चर्चा की और मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल पर गहलोत ने साफ कह दिया कि हाईकमान को सारी परिस्थितियों से अवगत करा दिया गया है। हाईकमान को ही निर्णय लेना होगा, अभी थोड़ा सब्र रखिए। और बताया जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान ने हरी झंडी दी है तो राजस्थान में अशोक गहलोत मंत्रिमंडल का विस्तार इसी महीने हो सकता है, लेकिन मंत्रिमंडल में फिलहाल किसी बड़े फेरबदल की संभावना नहीं है। पेच अभी भी विस्तार और फेरबदल में फंसा हुआ है और पार्टी हाईकमान विस्तार की बजाय फेरबदल चाहता है। एक गतिरोध मंत्रियों को हटाने के मसले पर भी है। अगर विस्तार हुआ तो संगठन और सरकार दोनों शामिल नेताओं के मंत्री पद की कुर्सी बच सकती है। कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने कुंदनपुर में खनन मंत्री प्रमोद जैन भाया के खिलाफ मुख्यमंत्री को लिखे पत्र पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने चुटकी ले ली है। पूनिया ने इस मामले में ट्वीट कर राजस्थान सरकार और मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। पूनिया ने लिखा, भरत सिंह के पर्यावरण प्रेम का अभिनंदन मामला अत्यंत गंभीर है और कांग्रेस के लिए आत्म अवकोलन को चुनौती है। और पूनिया ने यह भी लिखा कि यहाँ कहा जा सकता है कि घर का मामला है, लेकिन ये सिर्फ हेमाराम के घर में और दीपेंद्र सिंह के मंथली टिप्पणी जैसा नहीं है। फैसला लाश पर होगा और कोई विधायक यूं नहीं कहता कि इस टिप्पणी के साथ ही सतीश पूनिया ने अपने ट्विटर पर भरत सिंह की ओर से मुख्यमंत्री के लिखे पत्र को भी अटैच किया है। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक भरत सिंह और प्रदेश सरकार में खनन मंत्री प्रमोद सिंह भैया के बीच में अदावत पुरानी है और इसी के चलते ही एक बार फिर से भरत सिंह ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर 12 जिले के अंतर तहसील में जारी किए गए खनन पट्टों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने यहां तक के लिखा है कि मंत्रिमंडल के गठन के समय एक अत्यंत भ्रष्ट व्यक्ति को प्रदेश के महत्वपूर्ण खनिज विभाग का मंत्री बना दिया गया। और भरत सिंह ने अपने पत्र में यह भी लिखा कि ये मेरा संकल्प है कि अगर प्रमोद जैन की खाने चलेंगे तो सरकार इसका समर्थन करेगी, तो इसके लिए उनकी लाश को हटाकर खनन करना होगा। अलवर जिले में एक बार फिर से अज्ञात बदमाशों ने एक फर्नीचर शोरूम में तोड़फोड़ फायरिंग कर दी है। हथियारबंद बदमाश एक बाइक पर सवार होकर आए थे, जिन्होंने दुकान मालिक पर सबसे पहले चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद बदमाशों ने दुकान मालिक से सोने की चेन सहित अंगूठी सहित ज्वेलरी आदि उतरवाए और हथियारों के बल पर ही कैश लूट कर फरार भी हो गए। बदमाशों ने दुकान में रखे लैपटॉप भी तोड़ दिया और सीसीटीवी पर भी उनकी फोटोज जो है वो कैद हो चुकी है और मौके से फरार भी बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि घटना में बदमाशों ने करीब आधा दर्जन राउंड फायरिंग की है और चाकू से वार किए जाने के बाद दुकान मालिक और एक कामगार घायल भी हो गया। वारदात के बाद दुकान पर काम कर रहे कर्मचारियों में दहशत फैल गई, वहीं सभी सहमे हुए से नजर आए। अज्ञात बदमाश दुकान बढ़ाने के पहुंचे हुए थे और आपको ये भी बता दें कि वहां पर जमकर आतंक मचाया गया है और वो अभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। पीड़ित दुकान मालिक ने घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को दी है। हरियाणा और राजस्थान पुलिस मौके पर पहुंची और मामले पर छानबीन शुरू कर दी है। बता दें कि भिवाड़ी में पिछले लगभग 2 महीने से अलग अलग व्यापारी संस्थानों पर फायरिंग की वारदात हो चुकी है, जिससे शहर में अब व्यापारी वर्ग पूरी तरह से डरा हुआ दिखाई दे रहा है। दहशत का माहौल बना हुआ है। बहरहाल मामले को लेकर हरियाणा और राजस्थान की पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है और क्षेत्र में नाकेबंदी की जा रही है। दूसरी ओर पीड़ित परिवार पूरी तरह से सहमा हुआ नजर आया और घायलों का इलाज फिलहाल जारी है। वहीं पुलिस मामले पर नजर बनाए हुए है। बदमाश एक बाइक पर सवार होकर आए थे, जिन्होंने जमकर आतंक मचाया और घटना में लूटे गए कैश और ज्वेलरी की कीमत का आकलन किया जा रहा है। जयपुर के 4 जिलों के नए मेडिकल कॉलेज में अप्रैल से कक्षाएं शुरू होंगी और मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने प्रदेश में नए मेडिकल कॉलेजों के भवन निर्माण कार्य की गति में तेजी लाने के निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि चित्तौड़गढ़, धौलपुर, श्रीगंगानगर और सिरोही जिले में इन चिकित्सा संस्थानों के भवनों के निर्माण कार्य तय समय के अनुसार अप्रैल 2022 तक पूरे किए जाएंगे, क्योंकि आगामी
अकादमिक सत्र में यहां कक्षाएं शुरू की जाएंगी। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्यों की समीक्षा की है। उन्होंने कहा कि कई विभाग और स्थानीय जिला प्रशासन है, इन कॉलेजों के निर्माण कार्यों में चिकित्सा शिक्षा विभाग के साथ बेहतर समन्वय का काम करेंगे, ताकि राजस्थान की जनता को एक नए मेडिकल कॉलेज के माध्यम से चिकित्सा सुविधाओं की सौगात जल्दी मिल सके। मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को कुछ जिलों में मेडिकल कॉलेजों के लिए जमीन आवंटित जमीन के लिए भी रास्ते में और पानी आपूर्ति और बिजली लाइनों की शिफ्टिंग जैसे सभी कार्यों की आपसी समन्वय प्राथमिक से भी निपटने के लिए निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि बैठक में सामने आया है कि प्रदेश में 16 नए मेडिकल कॉलेज के लिए नए भवनों का निर्माण किया जाना है और पहले से ही शुरू हो चुके 7 अन्य कॉलेजों के लिए दूसरे फेज के निर्माण कार्य प्रस्तावित है। धौलपुर, चित्तौड़गढ़, श्रीगंगानगर और सिरोही कॉलेजों का भवन निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके साथ ही दौसा, हनुमानगढ़ और बांसवाड़ा जिले के लिए भी निर्माण कार्य के लिए कार्यादेश जो है वो जारी कर चुके हैं। चित्तौड़गढ़ शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में गुरुवार रात को फायरिंग की घटना सामने आई है। फायरिंग की घटना में एक युवक की गोली लगी हुई है और उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां उसे गंभीर अवस्था में उदयपुर रेफर कर दिया गया है। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी लेकर फायरिंग करने वाले युवक की तलाश की जा रही है। जानकारी सामने आई है कि चित्तौड़गढ़ शहर में अभिमन्यु पार्क के सामने नाश्ते की एक लिए होटल पे गया हुआ था और बाहर फायरिंग की घटना सामने आई और इसमें ही गोली लगने से चंदोरिया निवासी नरेंद्र पुत्र राधेश्याम गर्ग घायल हो गया। फायरिंग जो हुई थी उसकी घटना की वजह से वो घायल हुआ है। मौके पर हड़कंप सा मचा हुआ है। घायल युवक को तत्काल उपचार के लिए जिला अस्पताल में पहुंचाया गया है। साथ ही कोतवाली थाना पुलिस को भी मामले की जानकारी दी गई है। नरेंद्र गर्ग के गोली पसलियों में ही जाकर धंस गई थी और जिसमें उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। उसे गंभीर अवस्था में उपचार के लिए उदयपुर रेफर कर दिया गया है। वहीं पुलिस को भी प्रारंभिक जानकारी मिली है। उसके अनुसार नरेंद्र गर्ग ने चित्तौड़गढ़ शहर के करणी माता का खेड़ा निवासी देवराज राणावत पर फायरिंग कर आरोप लगाया है और नरेंद्र पूर्व में ही शेयर मार्केट का काम में साथ काम किया करते थे और वहीं कुछ महीने पूर्व ये दोनों ही अलग हुए थे। ऐसे में लेन देन की आशंका के चलते फायरिंग की मामले की ऐसी घटना बताई जा रही है। आपको ये भी बता दें कि इसको लेकर पुलिस उप अधीक्षक मनीष शर्मा, कोतवाली थाना अधिकारी तुलसीराम प्रयागपति मय जाबदा घटनास्थल और जिला चिकित्सालय पहुंचे थे और पुलिस ने नाकाबंदी कर कार में आए फायरिंग के आरोपी की तलाश शुरू कर दी। जयपुर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की पुस्तक में हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस से करने का सियासी बवाल खड़ा हो गया है। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी ने कांग्रेस नेताओं पर देश में आतंकवाद को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। साथ ही यहां तक कह दिया है कि 1990 में कश्मीर घाटों से हिंदुओं और पंडितों को भगाने में कांग्रेस का अहम रोल रहा। जयपुर में गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान चतुर्वेदी ने कहा कि ये देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस देश में अपनी मौलिक जिम्मेदारी से भागने का काम कर रही है। चतुर्वेदी ने आरोप लगाया कि कश्मीर घाटी से हिंदू और कश्मीरी पंडितों को भगाने में भी कांग्रेस का ही अहम रोल रहा है, क्योंकि उस समय कांग्रेस की ही सरकार थी और उनके ही संरक्षण में ये काम हुआ। चतुर्वेदी ने कहा कि आज जब केंद्र की मोदी सरकार ने कश्मीर में धारा 370 हटाने और कश्मीर को एकीकृत करने में काम शुरू किया है ताकि हिंदू और कश्मीरी पंडित वहां वापस बस सके, आपसी सौहार्द जो है उसमें वातावरण बने, और ऐसे दौर में कांग्रेस के नेता इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर धर्म और संप्रदाय की राजनीति करने में जुटे हुए हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या विवादों में है, क्योंकि इस किताब में ही हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन आईएसआईएस और बोको हरम से की गई है और इसके बाद ही बीजेपी नेता लगातार खुर्शीद और कांग्रेस पर जुबानी हमला बोल रहे हैं। फिलहाल राजस्थान की खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आर्यन न्यूज के साथ।